साथियों नमस्कार। आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक मेरे यूट्यूब के चैनल कानून की किताब में। कानून की किताब में आज आप सुन रहे हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961। हाँ साथियों, अधिवक्ता अधिनियम 1961 जो कि अधिवक्ताओं के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियमित कानून बनाया गया है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले संक्षिप्त परिचय बताना चाहूँगा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 में कुल 60 धाराएं और कुल 7 अध्यायों में विभाजित है यह अधिनियम। तो आइए जानते हैं अधिवक्ता अधिनियम 1961 का अध्याय 1 की धारा 1। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ। धारा 1 की उपधारा 1 है। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 है। सब धारा 2 है जो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। उपधारा 3, यह उपधारा 4 में निर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों में भिन्न राज्य क्षेत्र के संबंध में उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सके। उपधारा 4 यानी धारा पहली की उपधारा 4 है जम्मू कश्मीर राज्य और गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसे नियत करे, और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सके। धारा 2 परिभाषाएं। धारा 2 की उपधारा फर्स्ट जो है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो। इसका उपधारा 1 की जो सब उपधारा है नंबर का, जिसको हम एफ कहेंगे, अधिवक्ता इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेत है। खा यानी बी, इस अधिनियम के किसी उपबंध के संबंध में नियत दिन से वह दिन अभिप्रेत है जिसका वह प्रबंधन प्रवृत्त करता है। उपधारा घा, विधिक परिषद से इस अधिनियम के अधीन गठित विधिक परिषद अभिप्रेत है। अंगा, जिसको हम डी बोलते हैं, भारतीय विधिक परिषद से उन राज्य क्षेत्रों के लिए जिन पर इस अधिनियम का विस्तृत है धारा 4 के अधीन गठित विधिक परिषद अभिप्रेत है। जो च है ये एक विशेष प्रावधान है। फिर उसके बाद छ है उच्च न्यायालय के अंतर्गत धारा 34 की उपधारा फर्स्ट और उपधारा फर्स्ट का और धारा 42 तथा धारा 43 के सिवाय न्यायिक आयुक्त का न्यायालय नहीं है, और किसी राज्य विधिक परिषद के संबंध में फर्स्ट नंबर है इसका, किसी राज्य के लिए या किसी राज्य और एक या अधिक संघ राज्य क्षेत्र के लिए गठित किसी विधिक परिषद की दशा में उस राज्य का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। नंबर दूसरा है दिल्ली के लिए गठित विधिक परिषद की दशा में दिल्ली उच्च न्यायालय अभिप्रेत है। उपधारा जो फर्स्ट है उसका जो ज नंबर है, जिसको हम इंग्लिश में एच कहेंगे, विधि स्नातक से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो। 6 नंबर है विधि व्यवसायी से किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता या वकील कोई प्लीडर मुख्तार या राजस्व अभिकर्ता अभिप्रेत है। यह जिसको हम बोलेंगे आई, विहित से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। ट नंबर यानी जे, नामावली से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई है और रखी गई अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है। ठा, राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, यानी राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा अधिवक्ता एक्ट में नहीं है। और डा है राज्य विधिक परिषद से धारा 3 के अधीन गठित विधिक परिषद अभिप्रेत है।
ढ है राज्य नामावली से धारा 17 के अधीन किसी राज्य विधिक परिषद द्वारा तैयार की गई और रखी गई अधिवक्ता नामावली अभिप्रेत है। उप धारा 2 की उपधारा 2, इस अधिनियम में किसी ऐसी विधि के प्रति जो जम्मू कश्मीर राज्य या गोवा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त नहीं है, किसी निर्देश का उस राज्य या उस राज्य क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह यथास्थिति उस राज्य या राज्य क्षेत्र में प्रयुक्त तत्स्थनीय विधि के प्रति यदि कोई हो निर्देश है। तो साथियों, यह संक्षिप्त रूप से धारा 1 और धारा 2 का परिचय हुआ और इसके आगे अध्याय 2 धारा 3 है। तो साथियों, आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।